तो बच्चों हम लोग जो कर रहे थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे, और कॉम्प्लेक्स नंबर के सवालों को हम लोग कर रहे थे। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी करने हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, ठीक है, इंक्लूडिंग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और पोलर फॉर्म। तो देखिए हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के। और आपको बस हमारे साथ बने रहना है और फॉलो करते रहना है चीज़ों को। तो देखिए आपके पास वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के आते हैं। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कल हम लोगों ने स्क्वायर रूट समझा था, तो आज हम बात करेंगे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हम लोग बात करेंगे। अभी तक आपको पता है क्या कि अगर आप लोग किसी चीज का स्क्वायर रूट निकालते थे तो दो वैल्यूज आती थी। जैसे आपके पास √4 है तो हमारे पास आती थी +2 और -2, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम √16 करते थे तो हमारे पास दो वैल्यू आती थी +4 और -4। इसी तरीके से अगर हम लोग किसी चीज का क्यूब रूट करेंगे तो हमारे पास तीन वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। पर अभी तो हमें क्या बताया गया, जैसे 1 का क्यूब रूट हमें बताना है तो हमें सिर्फ एक ही वैल्यू बताई गई थी, क्योंकि 10th लेवल तक, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सिलेबस में नहीं था, तो हम लोगों को एक ही वैल्यू बताई गई थी 1। जैसे 8 का क्यूब रूट बताना था तो 8 का क्यूब रूट आया था 2, ठीक है। जैसे 27 का क्यूब रूट बताना था, 27 का क्यूब रूट बताना था, तो 27 का क्यूब रूट बताया गया तो हमें बताया गया 3, ठीक है। तो एक ही वैल्यूज हमें बताई गई थी, हमें वैल्यू हो सकती है 3। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोग करेंगे, तो पहले ध्यान सुनिएगा। पहले क्योंकि 1 एक आपके पास एक यूनिट नंबर है तो हम लोग 1 के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और आगे चीज़ों को आपको समझाएंगे। तो देखिए आपको पता है, अगर हम बात करेंगे 1 के क्यूब रूट की, तो 1 के क्यूब रूट को हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि तीन वैल्यूज हमें चाहिए, अभी तक हमें सिर्फ एक वैल्यू पता थी, तो हम कंसिडर करते हैं उसे कुछ नंबर, दैट इज ओमेगा। अब दोनों साइड अगर आप क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 1, तो यानी कि ओमेगा क्यूब -1 इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए आपके पास एक तो वैल्यू आ जाएगी ओमेगा की 1, यानी कि आपके पास 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 होता है। दूसरा आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट्स बन जाएंगे धराचार्य मेथड से, अल्फा बीटा। तो पहला रूट बन जाएगा -b प्लस √d अपॉन 2a वाले तरीके से, तो -1 प्लस आयटा √3/2 बन जाएगा। और दूसरा वाला जो बन जाएगा वो बन जाएगा -1 माइनस आयटा √3/2। तो बच्चों ये जो होता है ये होता है ओमेगा, और ये जो होता है ये होता है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तीसरी बात आपको याद रखने की है कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है, ये हर 3 पे 1 होता है, ठीक है, हर 3 पर 1 होता है। तो आपके पास पहली बात आपको याद करने की है ये कि आपके पास ओमेगा क्यूब जो होता है 1 होता है, क्योंकि 1 का क्यूब रूट है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 जो होता है वो 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तीसरी बात पता होनी चाहिए कि अगर आप लिखोगे ओमेगा जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है। चौथी बात आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट बताया था, तो अगर आप ओमेगा कॉन्जुगेट करोगे तो वो 1 अपॉन ओमेगा, सॉरी, अगर आप ओमेगा कॉन्जुगेट करेंगे तो वो कितना आएगा, आपका ओमेगा स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा, ध्यान से देखेगा। आपके पास ओमेगा कितना है, -1 प्लस आयटा √3/2 है, और ओमेगा स्क्वायर कितना है, -1 माइनस आयटा √3/2 है। तो अगर आप कंजुगेट करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और इसका कंजुगेट करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपस में म्यूचुअल कंजुगेट भी है, रेसिप्रोकल भी है, ठीक है। ये आपको बात याद रखने की है। और एक और बात याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो उसके जो रूट्स आएंगे वो आपके पास आएंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अगर आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो उसके रूट्स आ जाएंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये अब देखिए मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको कुछ। जैसे क्वेश्चन आया गया था, एक क्वेश्चन ये था कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पावर 4, 1 प्लस ओमेगा पावर 4 माइनस ओमेगा पावर 8, और ये चल रहा था 2n टाइम्स। कितना टाइम चल रहा था, 2n टाइम चल रहा था। और आपको वैल्यू बतानी थी a 2 की पावर n, b 2 की पावर 2n, c 2 की पावर 3n, और d नन। और आपसे पूछा गया था इसका सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया हर ओमेगा जो ओमेगा क्यूब होता है वो होता है 1। तो जैसे ओमेगा 6 भी 1 होगा, ओमेगा पावर 9 भी 1 होगा। अगर आपकी कोई वैल्यू, जैसे आपको ओमेगा पावर 103 है, अब आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, जो ये पावर होगी इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर 3 पे 1 होगा, तो 3 3 से 9 होगा, फिर 13 हो गया, 3 4 से 12 हो गया, रिमाइंडर बचेगा 1। जो रिमाइंडर होगा वही पावर बन जाएगी, तो दैट इज ओमेगा पावर 1। क्लियर। अब इसी को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे।
जैसे ये 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो रहने देंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पावर 4 है, 3 से डिवाइड करो जो रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा 1। 3 से डिवाइड करो जो रिमाइंडर बचेगा, 3 से डिवाइड करो जो रिमाइंडर बचेगा, इस तरीके से चलता जाएगा। तो देखिए आपको पता है एक नियम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताई थी 0 होती है। तो 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये भी माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा हो जाएगा और वो माइनस ओमेगा हो जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये चलता रहेगा 2n टाइम्स, ठीक है, 2n टाइम्स। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस 2 ओमेगा, फिर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये चलता रहेगा 2n टाइम्स, ठीक है। अब देखो अगर आप आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ओमेगा क्यूब 4 ओमेगा क्यूब यानी कि 1। सिमिलरली इसका अगला वाला होगा माइनस 2 ओमेगा, तो सेम हो जाएगा 4 ओमेगा क्यूब दैट इज 4, और ये 2n टाइम्स था तो अब n टाइम बचेगा, क्यों, क्योंकि हर दो पे एक पेयर बना लिया। तो ओवरऑल जब 4 को आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 की पावर n, जिसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 2n। सो आंसर इज बी। अब नाउ एक और काम कर सकते हैं आप, ये 2n टाइम्स है ना, 2n टाइम्स है, तो आप जो है आप क्या करिए, 4 को पकड़ लीजिए, सिर्फ 4 को पकड़ लीजिए। 4 को पकड़ने के बाद आपके पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 2 टू जा 4, 2n टाइम्स है ना, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी कहानी रुक जाएगी वो रुक जाएगी यहाँ पे, माइनस ओमेगा n के बदले 2 रखा तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 2n टाइम्स मतलब 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर 4 बार हो जाएगा ना, ऐसे ही माइनस ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा, तो टोटल हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 2 टू जा 4, तो ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 2 ओमेगा, सेम माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 2 ओमेगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, 16 ओमेगा पावर 6 यानी कि 16। अब चेक करेंगे 16 किस में आ रहा है, n के बदले क्या रखा आपने 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो रहा है 4, गलत, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 16, आंसर आ गया बी। तो इस तरीके से आपका काम आसानी से हो जाता। क्लियर? अच्छा अगला क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ z स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। कह रहा है अल्फा बीटा जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो बोल रहा है अल्फा की पावर 99 प्लस बीटा की पावर 99 बताइए, ठीक है, ये पूछा गया। ऑप्शन ए दे रखा है 2, ऑप्शन बी दे रखा है -2, ऑप्शन सी दे रखा है 0, और ऑप्शन डी दे रखा है 4। तो बच्चों अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपने बस कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूं उसे फॉलो करते रहना और आपका काम हो जाएगा। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, आपको बताया था मैंने, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगी तो रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट्स होते हैं। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, अल्फा के मतलब क्या हो गया माइनस ओमेगा, और बीटा का मतलब कितना हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आपका अल्फा की पावर 99 का मतलब माइनस ओमेगा की पावर 99, और बीटा की पावर 99 का मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 99। अब देखिए आपको पता है हर 3n पे 1 होता है, और नेगेटिव की पावर और नेगेटिव ही होता है, तो आंसर हो गया -1। सिमिलरली ये हो जाएगा 198 विच इज मल्टीपल ऑफ 3, तो सेम नेगेटिव की पावर और क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा -1, तो आंसर कितना आ जाएगा -2, तो आंसर आ जाएगा -2, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्जुगेट बताना है आपको, कॉन्जुगेट बताना है। कॉन्जुगेट मतलब z डैश, z डैश मतलब अगर आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है तो z डैश कितना हो जाता है, z डैश होता है x माइनस आइटा वाई। तो कॉन्जुगेट बताना है आपको किसका, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 आइटा का। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसे कंजुगेट निकालेंगे तो मैंने बताया था आपको, अगर ओमेगा का कंजुगेट निकालोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट निकालोगे तो आपके पास ओमेगा आएगा। नाउ कम टू द पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, अगर आप कंजुगेट निकालोगे तो पहले आप z की वैल्यू समझिए, सॉल्यूशन में आप z की वैल्यू समझिए, तो z हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 आयोटा,
तो जो जेड डैश हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट कितना होगा 2 ओमेगा, और 0 प्लस 3 आइटा कितना हो जाएगा 0 माइनस 3 आइटा। तो ओवरऑल जेड डैश कितना आ गया 2 ओमेगा माइनस 3 आइटा, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल भी एनडीए में आया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास -1 माइनस आइटा रूट 3 अपॉन -1 प्लस आइटा रूट 3 की पावर 6 की वैल्यू बतानी है। तो देखिए आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बताया था कि -1 प्लस आइटा रूट 3/2 कितना होता है बेटा ओमेगा होता है, और -1 माइनस आइटा रूट 3/2 कितना होता है ओमेगा स्क्वायर होता है। तो देखिए अगर आप -1 माइनस आइटा रूट 3 है तो इसे 2 ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, तो इसे 2 ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, और इसे क्या ले सकते हैं 2 ओमेगा। तो ये हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा की पावर 6, 2 से 2 कैंसिल, और 1 ओमेगा से 1 ओमेगा, तो आंसर आ गया ओमेगा की पावर 6। ओमेगा पावर 6 मतलब 1 हर, क्योंकि अगर आपके पास 3n होता है मतलब आपका 3 का मल्टीपल होता है ओमेगा पावर, तो आपका आंसर क्या आता है 1। सो दैट्स द आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से हमें बच्चों करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, जो प्रैक्टिस में करवा रहा हूं उन्हें आपको करना है, राइट। चलिए अगली बात बच्चों इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आपके पास पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। ध्यान सुनिएगा, अगर आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b है, राइट, पहले ध्यान समझिएगा, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b है, तो ये डिस्टेंस a हो जाएगी, ये डिस्टेंस b हो जाएगी, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा a प्लस आइटा b हो जाएगा, यानी कि सिंपल a कॉमा b हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये जो होता है इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस, मैंने आपको परसों बताया था, √a² प्लस b², राइट। अब अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से देखेंगे तो दैट इज बेस एंड दैट इज परपेंडिकुलर, सो b अपॉन मॉड z इज इक्वल टू साइन थीटा, सो इसे थीटा मान लीजिए, इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली a अपॉन मॉड z इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मॉड z साइन थीटा, a कितना आ जाएगा मॉड z कॉस थीटा, तो z इज इक्वल टू कितना a प्लस आइटा b है, तो z इज इक्वल टू कितना है a कितना है मॉड z कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये z हो जाएगा, राइट। इसी को हम कहते हैं पोलर फॉर्म, और जो थीटा होता है इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं बेटा आर्ग्यूमेंट, हिंदी में इसे कहते हैं पूर्णांक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपके पास इस तरीके से हम निकालते हैं। अब ये ऐसे नहीं है कि हर चीज के लिए आपके पास आर्ग्यूमेंट जो है वो सिंपल तरीके से निकलता है, उसका एक तरीका होता है। देखिए ध्यान सुनिएगा, पहले आपको समझना चाहिए क्वाड्रेंट का खेल। तो आपको पता होना चाहिए 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, कॉस जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। साइन जो होता है वो होता है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है भाई। अब देखिए ध्यान सुनिए, आपको समझाता हूं आपको। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, ये जो रिश्तेदार होता है ये रिश्तेदार होता है साइन का, और ये जो रिश्तेदार होता है ये कॉस का होता है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर आपके पास z इज इक्वल टू √3 माइनस आइटा है, तो ये साइन का रिश्तेदार है, कॉस का रिश्तेदार है, तो साइन नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, देखो साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ। जैसे z इज इक्वल टू -1 माइनस आइटा, ये साइन का रिश्तेदार है, ये कॉस का, ये साइन का रिश्तेदार है, ये कॉस का रिश्तेदार है, साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, तो कौन सा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरीके से हमें इस क्वाड्रेंट समझना है। ठीक है, आपके पास हो गया जैसे z इज इक्वल टू √3 प्लस आइटा, तो ये साइन है ये कॉस है, दोनों पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बताता हूं। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। देखिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी वो होगी सिंपल थीटा, जो निकलेगा। जो सेकंड अगर आपके पास है, तो जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी वो होगी 180 माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा। थर्ड अगर क्वाड्रेंट है, तो जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा माइनस पाई प्लस थीटा। फोर्थ अगर है, तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस थीटा।
जैसे z इज इक्वल टू -√3 माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखिए अगर आप समझेंगे तो साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है। ठीक है, टेबल देख लीजिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा। प्लस कॉस क्या बताया, प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन क्या बताया, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब कौन सा देखो, साइन भी नेगेटिव कॉस भी पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट है तो पहले आप देखिए टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा आप बिल्कुल साइन भूल के कुछ भी चीज याद नहीं रखेंगे, इसको याद रखेंगे साइन अपॉन कॉस, तो 1/√3। ये मत याद रखिए इसका क्या चिन्ह है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3 का मतलब 30 डिग्री, यानी कि π/6। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है, -π प्लस थीटा। तो -π प्लस π/6। सो ये हो गया -5π/6 आंसर। ठीक है जी, ये आर्ग्यूमेंट हो गया। जैसे आपके पास आ गया -1 प्लस आयटा√3। अब ये साइन का रिश्तेदार है और ये कॉस का है। आपको पता है कॉस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, और साइन क्या होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब देखो कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव सॉरी कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो पहले आप निकालोगे टेन थीटा विदाउट लर्निंग द साइन, तो √3/1। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, π/3। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है, तो पाई माइनस π/3 होता है। तो कितना हो गया, 2π/3। तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखनी है। अब देखो पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म सिंपल होती है मॉड z कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। अब देखो मॉड z निकाल लो, इसका मॉड z अगर आप निकालोगे तो इसका जो मॉड z आएगा वो कितना आ जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 2। अब पोलर फॉर्म निकाल लोगे, 2 cos 2π/3 प्लस आयटा साइन और 2π/3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, ये पोलर फॉर्म होती है। अब पोलर फॉर्म के बाद बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है, उसे हम कहते हैं डी मॉर्बियर थ्योरम। डी मॉर्बियस थ्योरम। माइट बी पॉसिबल इसकी स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हो। अभी डी मॉर्बियर थ्योरम क्या कहती है बच्चों, ये कहती है कि अगर आपके पास cos θ1 प्लस आयटा साइन θ1 है और मल्टीप्लाई में cos θ2 प्लस आयटा साइन θ2 है, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयटा साइन θ1 प्लस θ2। ये होता है, राइट। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, ये पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है तो उसका जो आंसर आता है वो आता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। मतलब जो आपकी पावर है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो आगे आ जाएगी। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट जो है वो आपके पावर को क्या कर देंगे, अपने मल्टीपल में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके पास दे दे cos π/3 प्लस आयटा साइन π/3 की पावर 10 है, तो जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा cos 10π/3 प्लस आयटा साइन 10π/3। राइट, तो ये आंसर आ गया। अगला सवाल, क्वेश्चन कह रहा है कि cos π/3 प्लस आयटा साइन π/3 cos π/3 स्क्वायर प्लस आयटा साइन π/3 स्क्वायर cos π/3 क्यूब आयटा साइन π/3 क्यूब, और ये चल रहा है इन्फिनिटी तक। इसका सम बताना है, तो ध्यान सुनिएगा। ये हो जाएगा cos π/3 प्लस π/3 स्क्वायर, मैंने बताया ना कि आपके सारे एंगल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, π/3 क्यूब, और ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। फिर यहाँ पे हो जाएगा cos π/3
3 सेम, π/3 स्क्वायर, π/3 क्यूब, और ये भी चलेगा इन्फिनिटी तक। अब ध्यान सुनिएगा, अगर आप देखेंगे दोनों का सम एक जैसे ही आएगा। तो देखिए आपके पास ये एक इन्फाइनाइट जीपी है जिसका सम होता है, इन्फाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 - r। a कितना होगा π/3 और r क्या होगा, सेकंड टर्म π/9/π/3 1/3, तो 1 - 1/3, तो 3 - 1 2, तो आंसर आ जाएगा π/2। सो ओवरऑल सम के बदले क्या वैल्यू आ गई, π/2। तो इसको ले सकते हो cos π/2 प्लस आयटा साइन π/2। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है और sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ गया आयोटा, खत्म। राइट, तो इस तरीके से हमें ये सवाल आपका करना था, ठीक है जी। अब जैसे अगले सवाल देखते हैं, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। आपको एक बात बताया था कि देखो, आपको क्या बताया था, अभी जब हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस अगर हम करना शुरू करते हैं तो देखिए ध्यान सुनिएगा, कॉन्सेप्ट पे ही आधारित क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं। तो अगर आप समझेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जितना रिकॉल करिए जो पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो ओमेगा होता है उसका मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, आपके पास ओमेगा मॉडुलस हमेशा 1 होता है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, और कह रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब मॉड z का स्क्वायर 1 दे रखा है। तो बोल रहा है 1 प्लस एक्स प्लस आइटा वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस आइटा वाई, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है जी, ठीक है, ये वैल्यू बतानी है। अब ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन भी दे रखे हैं 4, एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स माइनस आइटा वाई, 2x और माइनस 2 आइटा वाई। अभी आपको निकालना है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो दे रखा है उसका मॉडुलस 1 दे रखा है, अंडर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या दे रखा है, 1। ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी जान पहचान में है जिसका मॉडुलस 1 है, दैट इज ओमेगा। तो कंसीडर करिए z इज इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा हो गया, यानी कि -1 प्लस आइटा √3/2, राइट। तो z डैश कितना हो जाएगा, -1 माइनस आइटा √3/2, मतलब x माइनस आइटा वाई की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर, राइट। और ओमेगा मॉडुलस 1 है ही है, तो उस चीज को सेटिस्फाई कर ही रहा था। तो उसी के आधार पे हमने मान लिया कि z जो है आपके पास ओमेगा है और ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर। सो आपका जो बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस ओमेगा, कट गया, आंसर आ गया ओमेगा। और ओमेगा क्या था, ओमेगा क्या था, z, x है ना, x प्लस आइटा वाई। तो दोबारा क्या हो गया आपके पास, आंसर क्या आ गया, ओमेगा, यानी कि दोबारा से कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो आपका आंसर आ गया ए। तो टाइम हमारा बिल्कुल बर्बाद नहीं किया और हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमें सवाल करना था, राइट। चलिए अब ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन आपके पास है, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी होल अपॉन ए ओमेगा प्लस बी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, यह आपके दे रखा है, राइट। आपको बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया में घूम फिर के आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप किसी को भी पकड़िए, ए बी सी में से किसी को पकड़ लीजिए, मैंने ए पकड़ा। अब दोनों के ओमेगा को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। इसके पास एक ही है, इसके पास 2 है, तो हम क्या करेंगे, एक ओमेगा ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नीचे वाला हम लोग उसे बैलेंस करने के लिए रखेंगे उसको पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा क्यूब। सी ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है। तो ये सेम हो गया, तो ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया, ओमेगा, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल बच्चों करने हैं।